हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसका बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। तो आइए उसके कुछ हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ वो किसकी बात करने जा रहा हूँ, किस फिगर की, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड होता क्या है पहले आप लोगों को बना करके दिखा देते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर एक और रेक्टेंगल बना देते हैं। इसको ज्वाइन कर दो। ये वाली जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलेंगे हाइट, और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेथ। ठीक है, आप लोगों को बता दिया कि कौन सा लेंथ होता है, कौन सा ब्रेथ होता है और क्या जो है वो इसकी हाइट है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कमरा होता है जिसमें लेंथ लंबी होगी वो क्यूबॉइड ही कंसीडर होता है। कभी आपको पेंट वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कहता है कि मैं इतना मीटर स्क्वायर जो है वो चार्ज लूँगा पेंट करने का, तो आपको उसमें फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL+B। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप तो इसमें आप लोगों को पता है हाइट कौन सी होती है, लेंथ कौन सी होती है, ब्रेथ कौन सी होती है। तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से जो है वो अपने कमरे का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पेंट वगैरह करा रहे हैं तो आराम से जो है वो आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि टोटल सरफेस एरिया भी जो है वो होता है इसमें। तो टोटल सरफेस एरिया में होता क्या है कि टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या करा था, 4 साइड ली थी। टोटल में हम लोग 6 लेते हैं। कौन सा जुड़ जाता है, एक जो है वो टॉप जुड़ जाता है और एक जो है वो बॉटम जो है वो जुड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग उसके टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, 2LBBHL। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया बोलता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, जैसे कोई टिफिन बॉक्स है तो उसका टोटल सरफेस एरिया वो क्यूबॉइड की शेप में है तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है वो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम से हम यही समझते हैं कि जैसे कोई भी खिलौना हो, कोई भी टॉय हो क्यूबॉइड की शेप में, अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो उसको हमने फिल कर दिया बिल्कुल, तो उसमें ये निकालना होगा हमें कि वो कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है बच्चों। 3 ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, लेटरल, टोटल और वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने आपको क्यूबॉइड जो है वो बता दिया है। क्यूब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। क्यूब की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है उसकी ये क्वालिटी होती है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे या क्यूब का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जो बच्चे खेलते रहते हैं
वो क्यूब का एग्जाम्पल हो गया शेप का। और शुगर क्यूब्स होती हैं, वो क्यूब की शेप में बनी हुई होती हैं। तो उसमें यही सबसे बड़ा चीज़ होती है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें मान लो अगर मैं इसका एक जो है वो सरफेस एरिया जो है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि अगर ए है तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना होता है स्क्वायर का, तो क्या होता है, वो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड पे स्क्वायर होता है। तो इसका ये जो सरफेस दे रखा है इसका एरिया जो है वो ए स्क्वायर निकल जाएगा। और जब भी मैं लेटरल की बात करूंगा तो चारों साइड्स होती हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर। आपको बताया ए स्क्वायर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड मान लो मैंने अगर ए मान ली तो उसका एरिया जो है वो ए स्क्वायर बैठेगा। और ऐसी ऐसी इसमें जो है वो चार फेसेस होते हैं, एक देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आगे वाला हो गया, चार फेसेस हो गया। तो इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। टोटल की बात करेंगे तो आपको बताया मैंने, इसमें भी जो है वो इंक्लूड हो जाता है टॉप और बॉटम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। 6 साइड्स हो गई, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो 6 जो है वो हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। अब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा कि वॉल्यूम निकालो क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी साइड होगी उसका क्यूब कर देना है। अगर मान लो ए साइड दे रखी है तो ए पे क्या करोगे आप, क्यूब कर दोगे। अगर 6 दे रखी है तो 6 पे क्यूब कर दोगे तो 216 जो है वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और जो भी यूनिट दे रखी होगी वो क्यूब में लग जाएगी। तो क्यूब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। तो छोटे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो ये आइसक्रीम जो है वो ऐसे, ये जो है वो समझ गए होगे कौन सा फिगर बोल रहा हूँ, कोन के बारे में। या फिर बर्थडे कैप वगैरह होंगी, वो भी जो है वो कोन का शेप होता है। तो कोन के बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हेडिंग डाल देता हूं कोन। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। अब इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये एल होता क्या है। इस फिगर में आप देखोगे यहाँ पे, तो सर्कल से लाइन खींचूंगा, सर्कल है, इसका सेंटर है, तो ये हो गया रेडियस। और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो ये एच हो गया। एच को बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग एल बोलते हैं। एच जो है वो हाइट ऑफ कोन, आर जो है वो रेडियस, और एल को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि एच दिया रहता है, आर दिया रहता है, आप लोगों को स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोलेगा इसमें। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था मैंने, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो एल है ना वो क्या है, इसको निकाल दो यहाँ पर, तो ये एक राइट एंगल की तरह लग रहा है। तो ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये एच हो गया। अब ये वाले जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को पुट कर लो एल स्क्वायर।
ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर समझ लो एच स्क्वायर, और आर जो है वो क्या हो गया, बेस का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे स्लैंट हाइट चाहिए, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा, तो आप जो है वो आराम से स्लैंट हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया होता है। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, शेप को ही देख करके समझ रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यूज नहीं किया गया है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो यूज किया गया है। और जब टोटल की बात आएगी यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया, तो आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, पाई आर एल है और इसमें पाई आर स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना। पाई आर स्क्वायर आप लोग बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये जो है वो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये सर्कल, ये अगर मान लो बंद है तो एक सर्कल की फॉर्म में हो गया, इस सर्कल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो पाई आर जो है वो कॉमन चला गया बाहर की तरफ, यहाँ बचा एल और यहाँ क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो ये जो होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपको ये वाला एच इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर जो है वो रेडियस हो गया, पाई आप लोग जानते ही हैं, और 1/3 लगा लोगे आप तो वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो सिलेंडर की, ठीक है, हम लोग बचपन में ये नाम सुनते थे तो कुकिंग गैस, ऐसा लगता था कि कुकिंग गैस है, ठीक है, लेकिन ये शेप जो होता है सबसे परफेक्ट शेप सिलेंडर का, आप लोगों ने देखा होगा वेल होती है विलेज वगैरह में, पहले के टाइम पे होती थी, अब तो सब भर गई हैं, अभी भी होंगी कुछ कुछ। ये वेल जो है वो एक एग्जाम्पल हो गया सिलेंडर का। फिर स्मोकिंग का जो सिगरेट होती है, सिगरेट जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सिलेंडर का। तो इसका भी आ जाता है कभी कभी निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो है कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब मान लो ये अगर ये वेल है तो वेल का ये वाला हिस्सा जो कर्व्ड है, ठीक है, तो ये जो है वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, तो यहां पे आपको लगाना होगा 2 पाई आर एच। आप लोग ने सिलेंडर देखा होगा तो सिलेंडर के ऊपर वाला हिस्सा सर्कल की तरह होता है, तो एक सेंटर से वो जो है वो आपको आर मिल जाएगा, या किताबों में आर की वैल्यू जो है वो मेंशन हुई भी रहती है। और हाइट जो है वो ये वाला हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, और 2 और पाई ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपको कैलकुलेशन में ऐड करनी है। टोटल की बात आ जाएगी तो टीएसए में क्या करना, 2 पाई आर एच है, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, तो आपको पता है एक सर्कल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल है यहाँ पे, तो 2 सर्कल होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दिया पाई आर स्क्वायर से, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको ऐड कर दिया क्योंकि मुझे टोटल चाहिए, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया एच, और यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर था यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, आर बच गया। छोटा कैपिटल क्या बड़ा वाला या छोटा वाला वो सब एक ही है, वो आ जाता है लिखने में, आप लोग यहाँ पे इसको आर कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का हो गया। अब मान लो ऐसा सवाल पूछ ले कि वेल है, वेल के अंदर मैंने पानी भर दिया तो कितना पानी है, और वो जो वेल है वो सिलेंडर की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर इस्तेमाल करेंगे हम वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। आप क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे तो आपका वॉल्यूम भी जो है वो निकल जाएगा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आप लोगों ने देखा होगा, बॉल हो गई, बॉल को बिल्कुल बीच से काट दो, ठीक है, वो कटोरे की शेप ले लेगा। तो वो जो कटोरे की शेप लेगा ना इस तरीके की, उसी को हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर में आर हो गया आपका, मैं यहाँ पे एच भी मानता हूं इसको, तो ये जो है एच जो होगा वो यहाँ पे आर के ही बराबर होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो सारी तरफ जो है वो इक्वल होगा सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, अगर आपसे हेमिस्फीयर का बोले कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए तो 2 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए आप। और अब बात यहाँ पे फिर हो जाएगी टोटल की। तो टीएसए अगर हम मेरे को चाहिए तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये शायद पैक होगा, तो ये भी एक सरफेस हो गया, इसका भी एक अपना एरिया होगा। तो यहाँ पे उस एरिया को प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, वॉल्यूम भी अगर निकालने के लिए बोले, जैसे मान लो कटोरा जो है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में हो और आपसे कहे कि वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, वॉल्यूम अगर निकालना है आपको तो 2/3 पाई आर क्यूब करोगे आप यहाँ पे। तो ये वाला अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका वॉल्यूम भी जो है वो निकल जाएगा। तो स्फीयर वैसे तो आपको 3 डायमेंशनल पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना रहा हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे तो दोनों में फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो तो सर्कल ही लग रहा है। आपने देखा होगा बास्केटबॉल जो है वो हो गई, फुटबॉल जो हो गया वो स्फीयर के फॉर्म में होता है। तो उसका भी कभी कभी सवाल जो है वो पूछता है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, ठीक है, सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि आपको हेमिस्फीयर का तो बताया था केस की बीच से वो कटा रहता है, तो उसके ऊपर जो है वो एक सर्कल बन जाता है। लेकिन स्फीयर में तो ऐसा कोई सिनेरियो हो नहीं रहा है, वो तो कर्व सरफेस एरिया ही हो गया, और टोटल सरफेस एरिया भी जो है वो बॉल तो बॉल होती है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर ही माना जाता है, होता है। अगर तुम्हें निकालने के लिए बोलेगा तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे। वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम जो है वो कभी कभी आ जाते हैं सवाल में, लीड शॉट्स जो होती हैं, कंचे वगैरह, उसका मुझे जो है वो वॉल्यूम पता लगाना है कि क्या है वो। आपका पानी वगैरह जब बाल्टी वगैरह में भरते हैं तो मैंने कंचे डाल दिए तो पानी का लेवल इतना बढ़ गया, तो उस केसेस में, उस तरीके के सवाल में वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है बच्चों। तो जो भी आपके 10th क्लास में फिगर मेंशन थी वो उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फिगर के बारे में देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, क्योंकि कभी कभी मिला करके ही पूछता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कह लो इसको,
होता क्या है, कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कोन है आपका, तो कोन पे जो है वो हेमिस्फेयर रख दिया इस तरीके से। यहाँ पे आपको बताना होगा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा क्या होता है, या आपका वॉल्यूम पूछ लेगा। और इसमें एक तरीके का शेप ऐसा भी हो गया जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर से 2 हेमिस्फेयर अटैच है, तो इसमें भी आपसे पूछ लेगा कि वॉल्यूम क्या होगा, या कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा। तो वही जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया बताया है वही जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कर्व सरफेस एरिया मुझे चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए इस टॉय का, तो पाई आर एल लगा दिया। और हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने ऐड कर दिया, सॉल्व कर दिया, निकल जाएगा। वॉल्यूम अगर पूछ लिया मेरे से, तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको ऐड कर दिया, कैलकुलेट कर लोगे, आपका जो है वो निकल जाएगा। चाहे वॉल्यूम हो या कर्व सरफेस एरिया हो, इसमें भी इस तरीके से कर लो। चलो इसमें सरफेस एरिया ही बता देता हूँ, वॉल्यूम का आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ हो गया, एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। फिर ये सिलेंडर है, इसका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। इन सबको उठा करके प्लस कर दो, आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा बच्चों। ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बैठ करके कोई क्वेश्चन कराने लगूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन, जानकारी थोड़ा बहुत कि हम सवाल जो करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या चीज़ है क्या है वो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी 1-2 दिन से आवाज़ जो है वो बैठ सी गई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।